एमसीसी ने जैसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का सीट मैट्रिक्स लॉन्च किया, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई, क्वेरी आई कि जो डर्मेटोलॉजी ब्रांच है उसके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या रख सकता हूँ, मेरे पास एनआरआई कैटेगरी का एडवांटेज है। तो जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत सारे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये एनआरआई कैटेगरी का एडवांटेज तो है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज़ कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टोटल डर्मेटोलॉजी के लिए एनआरआई कोटे से कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम एक ब्रेकडाउन करेंगे किस इंस्टीट्यूशंस में कितनी सीट्स हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली बात है, हमारी टीम अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में, अगेन मेरे सेंटेंस प्रॉपर सुनिएगा, ऑल ओवर इंडिया में 96 सीट्स अवेलेबल हैं डर्मेटोलॉजी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू एनआरआई कोटा। अगेन फिर से मैं बोलूँगा, 96 सीट्स अवेलेबल हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू एनआरआई कोटा ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन आपको थोड़ा सा टफ दिखेगा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी ही जाना चाहते हैं। और आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स हैं 678, एंड ऑब्वियसली बात है हर किसी को डर्मेटोलॉजी की ब्रांच नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उन्हें रेडियो ही मिले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं उन्हें रेडियो ही मिले। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल, नवी मुंबई। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा 6 सीट कितने में अवेलेबल हैं राजा राजेश्वरी। अब राजा राजेश्वरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेडियो की सबसे ज़्यादा एनआरआई सीट्स अवेलेबल हैं। तो फिर ये सेकंड नंबर पे आ गया डर्मेट के लिए। फिर मैं बात करूं 5 सीट, अगेन डॉक्टर डी.वाई. पाटिल पुणे कैंपस। उसके बाद 4 सीट्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देख सकते हैं विनायक मिशन हो गया, एसआरएम हो गया, जेएसएस मेडिकल कॉलेज हो गया। फिर उसके बाद मैं बात करूं 3 सीट्स की, तो 3 सीट्स भी आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 4 कॉलेज में 3-3 सीट्स अवेलेबल हैं एनआरआई कोटे के थ्रू। 2 सीट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं हमारी लिस्ट में 2-2 सीट्स के साथ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एमजीएम का आपके पास ऑप्शन आ गया, पुडुचेरी आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, फिर आपके पास नागपुर में एक ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद आप देखेंगे भारतीय विद्यापीठ आ रहा है ऑप्शन। यूजुअली अगर मैं देखूँ एनआरआई सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, वो थोड़ा सा फोकस स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र साइड रहता ही है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि महाराष्ट्र में एक अच्छा तरीके से करियर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा एक सीट कितने इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, मतलब किन किन इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे डर्मेटोलॉजी चाहिए, मेरे पास एनआरआई कैटेगरी है, तो आप इस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में क्या सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है, किसी इंस्टीट्यूशन में 6 सीट अवेलेबल है, तो उनको मैं नापूं कैसे। मतलब एक फ्रैंकली रिव्यू देना चाहूँगा कि 1 सीट वाले कॉलेज को और 6 सीट वाले कॉलेज को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, और जज करने का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी अलॉट करनी है उस कैटेगरी में वो फिक्स्ड है 15% ऑफ टोटल सीट्स, 15% ऑफ टोटल सीट्स। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने दिया है उसके बेसिस पे ही ये असाइनमेंट होता है। कॉलेज के पास एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है कि हम इतनी सीट्स देंगे या इतनी सीट्स हम नहीं देंगे। तो क्या आप डर्मेटोलॉजी ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एनआरआई कोटे के थ्रू या फिर दूसरे कोटे के थ्रू एडवांटेज लेके हम कैसे अपनी फेवरेट ब्रांच ले सकते हैं हमारी रैंक पे, हमारे बजट पे, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.